15 साल की उम्र में टेललेस लायनेस ने अपने लास्ट लेटर में एक कब को जन्म दिया। सबसे शानदार बात यह है कि इस शेरनी ने भी उसी गुफा में अपने बच्चों को जन्म दिया जहां उसकी मां, जो खुद एक टेललेस लायनेस थी, उसे आज से 15 साल पहले जन्म दिया था। और यही वो जगह थी जहां से शुरू हुई थी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी सलाला प्राइड के एक अनोखे सफर का। और इन दोनों शेरनियों की कहानी काफी उल्लेखनीय है। आज मैं बताऊंगा किस तरह इन दोनों ने साबी सैंड के लायन डायनेमिक्स पर अपना असर छोड़ा और अकेले ही सभी मुश्किलों से लड़कर प्राइड्स का निर्माण किया। लेकिन इनकी कहानी को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। फिलहाल अगर आप चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिनल टेललेस लायनेस की। इसका जन्म ईयर 1998 में हुआ था। शुरुआत से ही इसका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था और सरवाइव करने के लिए इसे काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। मात्र 4 साल की उम्र में इसकी मां मारी जा चुकी थी और अपने पीछे इसे अकेले छोड़ गई थी बिना किसी प्राइड के। इस हादसे के बावजूद भी वो हार नहीं मानी और अपने फर्स्ट लिटर में 2 कब्स को जन्म दिया और चमत्कारी तरीके से उन्हें जवानी तक ले जाने में सफल हुई। जैसा कि हम जानते हैं, लायंस एकमात्र ऐसा बिग कैट है जो ग्रुप में रहता है, जिसे हम प्राइड कहते हैं। और इन्हीं प्राइड मेंबर्स की मदद से लायनेस अपने कब्स को पाल पोसकर बड़ा करती है। लेकिन यह टेललेस लायनेस अपने बच्चों को बिना किसी प्राइड की मदद से अकेले ही पाल कर बड़ा किया और ऐसा करके उसने यह साबित कर दिया कि वह क्या कर सकती है और वह कितनी सक्षम है। इसी तरह साल बीतते गए और 2005 आते आते उसने अकेले ही एक बड़े प्राइड का निर्माण किया, जिसमें सभी उसी के बच्चे थे। इतने बड़े प्राइड को खिलाना कोई आसान काम नहीं था, फिर भी वह हार नहीं मानी। अपने बच्चों की मदद से उसने एक ज़ेब्रा का शिकार किया और 7 मेंबर मिलकर शिकार को खाने लगे। इस दौरान होने वाले शोर और आवाज से एक हाइना क्लैन वहां पहुंच गया उनके किए गए शिकार को छीनने के लिए। जब तक रेंजर्स घटना स्थल पर पहुंचते तब तक एक भयंकर लड़ाई हो चुका था, जिसमें सबसे ओल्डर लायनेस बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। एक हाइना ने उसके टेल को अपने पावरफुल बाइट से बुरी तरह डैमेज कर दिया था, लेकिन आगे जो हुआ उसने सभी को शॉक कर दिया। इस शेरनी ने अपने ही पूंछ को चबाकर अपने से अलग कर दिया ताकि इन्फेक्शन ना फैले और इस तरह इसका नाम पड़ा टेललेस लायनेस। सर्वाइवल के लिए उसकी यह स्ट्रैटेजी काबिले तारीफ थी। कुछ वीक्स उसके लिए काफी मुश्किल रहे। ना तो वह शिकार कर पाती थी, ना ही सही से चल फिर पाती थी, जिस वजह से भूख से उसके 2 कब्स मारे गए। एज ए मदर वह फेल जरूर हुई, लेकिन जिसने भी उसे और उसकी सर्वाइवल के लिए करने वाले स्ट्रगल को देखा वह उसे कभी नहीं भूल सकता। उसने साबित कर दिया उसमें क्या काबिलियत है और कितनी स्ट्रेंथ उसमें भरी हुई है। फिर साल 2010 तक टेललेस लायनेस ने 11 मेंबर वाली प्राइड का निर्माण किया, जिसे सलाला प्राइड के नाम से जानते हैं। उस समय माइटी मजिंगलानी कॉयलेशन लांडोलाजी गेम रिजर्व आ पहुंचे, जहां इनका प्राइड दुनिया के सबसे मशहूर कॉयलेशन के कंट्रोल में था। सलाला प्राइड मपोगो ब्रदर्स के कंट्रोल में था और सारे कब्ज भी उन्हीं के थे। जब मजिंगलानी ब्रदर्स ने सलाला प्राइड पर कब्जा करके सलाला प्राइड के 4 कब्ज को मार डाला, इस घटना के बाद सलाला प्राइड अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा। अब प्राइड को एक डिसीजन लेना था, लेकिन सलाला प्राइड की 2 शेरनियां जो टेललेस लायनेस की डॉटर्स थी,
ने न्यूली डोमिनेंट मजिंगलानी मेल्स के साथ मीटिंग करने लगी। यही काम टेललेस लायनेस भी कर सकती थी। उसे ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने कब्स को छोड़कर इन डोमिनेंट मेल्स के साथ एक नई जिंदगी शुरू करनी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत वह अपने जीवित बचे कब्स को साथ लेकर साबी सैंड के उत्तर दक्षिण इलाके में चली गई और उन्हें वहीं पाल पोस कर बड़ा करने लगी। और सेम उसी तरह अपने कब्स को अकेले ही पालकर बड़ा करने लगी जैसे उसकी मां ने उसे किया था। अपने बचे खुचे कब्स के साथ मिलकर उसने जिस प्राइड का निर्माण किया उसे हम महंगनी प्राइड के नाम से जानते हैं। और साल 2017 के वक्त यह साबी सैंड का सबसे बड़ा प्राइड था। इसका साइज इतना बड़ा हो चुका था कि इसे 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। कितना अजीब है। क्या होता अगर यह शेरनी इन्हें ना बचाकर मजिंगलानी से मीटिंग करने लगती, तो शायद इतने बड़े प्राइड का निर्माण कभी नहीं होता और ना ही लायंस की पॉपुलेशन इंक्रीज होती। जिन कब्स को उसने बचाया वे मोस्टली उसके अपने नहीं थे, बल्कि उसकी बेटियों के थे। और यह देखना काफी शानदार था, क्योंकि उसने अपनी जान दांव पर लगाकर इन्हें पाला और उन्हें वह सब कुछ सिखाया जिसकी जरूरत सर्वाइवल के लिए होती है। उसने यह सैक्रिफाइस प्राइड के बेहतरीन भविष्य के लिए किया और यकीन मानिए यह आसान नहीं था। ईयर 2011 का समय चल रहा था जब एक रात सलाला प्राइड, जो मजिंगलानिस के साथ रुक गए थे, एक जेब्रा का शिकार करके उसे खा रहे थे। इसी शोर शराबे में हाइनास वहां पहुंच गए, जिससे सलाला प्राइड और हाइना क्लैन के बीच एक भयानक लड़ाई हुई और एक शेरनी ने अपना पूंछ गंवा दिया। एग्जैक्टली सेम उसी तरह से जिस तरह से उसकी मां ने अपना टेल खोया था। इस हादसे के बाद शेरनी बुरी तरह इंजर्ड हो चुकी थी। इस वजह से सलाला प्राइड काफी मुश्किल हालात में पड़ गया था। प्राइड के डोमिनेंट मेल्स प्राइड से दूर जा चुके थे। रेंजर्स को लग रहा था इसका बच पाना काफी मुश्किल है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। हुआ यूं कि ओरिजिनल टेल लेस लायनेस, जिसने महंगनी प्राइड का निर्माण किया था, वापस लौट आई अपनी बेटी की मदद करने के लिए और सलाला प्राइड के मेंबर्स के साथ मिलकर एक बफेलो का शिकार किया ताकि प्राइड अपना पेट भर सके, जिसने पिछले 10 दिनों से कुछ नहीं खाया था। सलाला प्राइड के साथ खाकर और सभी का पेट भर जाने के बाद वह वापस अपने प्राइड लौट आई। लेकिन मां और बेटी में सिर्फ टेल का ना होना ही नहीं जो सिमिलर है, बल्कि जिस तरह ओरिजिनल टेल लेस लायनेस ने डोमिनेटिंग मेल से कब्स को बचाया जो उसके खुद के भी नहीं थे, सेम उसी तरह करंट टेल लेस लायनेस ने भी किया। इस कहानी में जितने भी लायन कॉलिशन शामिल हैं, मैंने सब पर ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, तभी साबी सैंड की लायन डायनेमिक्स आपको अच्छे से समझ आएगी। मैंने सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस वीडियो के बाद उन्हें जरूर देखिएगा। ईयर 2015 चल रहा था जब मटिम्बा मिल्स लांडोलाजी गेम रिजर्व आ पहुंचे, जहां सलाला प्राइड रह रहा था और प्राइड में सभी कब्स मजिंगलानी ब्रदर्स के थे। इसीलिए प्राइड के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि मटिम्बा मिल्स प्राइड पर कंट्रोल पाने के लिए कब्स को मार डालेंगे। उस समय सलाला प्राइड में 3 एडल्ट लायनेस थी, एक करंट टेललेस लायनेस, एक उसकी बहन और एक उसकी एडल्ट बेटी, साथ ही 4 सब एडल्ट कब्स, जिसमें से एक फीमेल और 3 मेल था। करंट टेललेस लायनेस ने चारों सब एडल्ट कब्स को अपने साथ लेकर प्राइड से निकल गई और उन्हें अकेले ही पालना शुरू कर दिया, जबकि यह सब एडल्ट कब्स इसके अपने थे भी नहीं। स्टिल उसने यह सैक्रिफाइस की जैसे इसकी मां ने किया था। इधर सलाला प्राइड की 2 शेरनियां अभी अभी डोमिनेट हुए मटिम्बा मिल्स के साथ मीटिंग करने लगी और 5 कब्स को पाल पोस कर बड़ा किया। करंट टेललेस लायनेस ने 4 सब एडल्ट कब्स के साथ जो प्राइड बनाया उसे सलाला ब्रेक अवे प्राइड कहते हैं, जो पूरे साबी सैंड में जगह जगह घूम रहे हैं। इस दौरान उसे दूसरे प्राइड्स की टेरिटरी से होकर गुजरना पड़ता था। कई बार दूसरों की टेरिटरी में शिकार भी करना पड़ता था। ऐसे में लड़ाई होना
आम बात थी। फिर भी उसने इन सभी चुनौतियों का सामना अकेले ही किया और चारों कब्स को एडल्ट अवस्था तक पहुंचा दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जनरली 8 में से एक ही कब है जो एडल्ट अवस्था तक पहुंच पाता है, लेकिन टेल-लेस लायनेस ने चारों को एडल्ट स्टेज तक पहुंचा दिया। एक बार को सोचिए उसने कितना एफर्ट लगाया होगा। करंट टेल-लेस लायनेस में वह काबिलियत थी जो उसकी माँ ओरिजिनल टेल-लेस लायनेस में थी। वह हंटिंग टेक्निक्स और स्टेमिना सभी कुछ उसे अपनी माँ से विरासत में मिली थी। माँ और बेटी में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी रही पूरे लाइफ में कि दोनों एक ही जगह एक जैसी ही सिचुएशन में डेड पाई गई। ओरिजिनल टेल-लेस लायनेस ईयर 2013 में मारी गई और करंट टेल-लेस लायनेस 2018 में। इनकी कहानी साबिसैंड में होने वाले मेल कोएलिशंस के बीच कहीं गुम सी होकर रह गई, लेकिन माँ और बेटी ने जो स्ट्रगल किया और जिस तरह सैक्रिफाइसेस किए उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक लायनेस होना आसान नहीं है। इन्हें कई मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे प्राइड के लिए शिकार करना, खुद की और कब्ज की हिफाजत करना, साथ ही मेल लायंस को खुश रखना इत्यादि। इनके जिंदगी में सबसे मुश्किल हालात तब आते हैं जब कोई नया कोएलिशन प्राइड पर डोमिनेट करता है। इन सभी मुश्किलों के बावजूद भी उन्होंने साबिसैंड के लायन डायनेमिक्स में अपने नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाई, जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। आज इनके ही बच्चे साबिसैंड में राज कर रहे हैं। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में यह बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। साथ ही यह बताइए एक लायनेस और एक मेल लायन में किसकी ज़िंदगी ज़्यादा टफ होती है। और हाँ दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।